सर अब बॉक्स ऑफिस पे फिल्म आ चुकी है। फिल्म को जिस तरीके से पब्लिक का प्यार मिल रहा है, जिस तरीके से आज लोग गैदरिंग करके जा रहे हैं, युवाओं को ऐसी फिल्मों से क्या संदेश देना चाहते थे आप अपनी किताब के जरिए और फिल्म के जरिए? क्या संदेश मिलना चाहिए युवा को? देखिए, जब हम इंटरव्यू रिकॉर्ड करें तो इंटरमिशन ही हुआ, आधी पिक्चर ही हुई है। अभी आप देखेंगे कि उनका संघर्ष है और वो संघर्ष उनको मुख्यमंत्री तक ले जाता है। आज के युवा क्या हैं, मतलब नंबर थोड़े कम आए, सुसाइड कर लिया, लड़की ने छोड़ दिया, नस काट ली। अब मतलब उनके जो दुख हैं वो इतने छोटे हैं, है ना, उन दुख में कुछ ऐसा है भी नहीं। अभी आप देखेंगे जो व्यक्ति उस गांव से निकला है जहां सड़क नहीं थी, और अब उस प्रदेश का मुख्यमंत्री है जहाँ सबसे ज़्यादा सड़कें बन रही हैं। मतलब अगर ये भारत के लोकतंत्र को, भारत की डेमोक्रेसी को दिखाता है। अगर आपने सोच लिया, अगर आपके मन में इच्छा है, अगर आप तन्मयता से करें, तो फिर आप क्रिप नहीं कर सकते कि भाई मतलब मुझे तो मौका नहीं मिला। भाई इनको किसने मौका दिया? आपको मौके छीनने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं। वो जो मौका बनाता है, ये युवा दिखता है भी मौके बनाओ। अगर मन में इच्छा है, मन में तन्मयता है, तो मौके तो बनाने पड़ेंगे। सर आप ही की किताब के ऊपर ये पूरी कहानी बनी, फिल्म बना, क्या पूरे किताब के अकॉर्डिंग सब कुछ सही से दिखाया गया है? देखिए, मैं तो ना बॉलीवुड वालों पे बिलीव करता नहीं हूँ, तो मैं 40 के दिन शूटिंग पे बैठा रहा। और शूटिंग अगर आपने देखी हो तो उसमें एक मॉनिटर होता है और उस पर हेडफोन होते हैं जो कई लोग लगा के रखते हैं। तो मैं उसे सुनता रहता था कि इन्होंने कुछ जो स्क्रिप्ट मैंने अप्रूव या देखी है उससे कुछ इतर तो नहीं करा। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि इसके सही ऑथर हैं आनंद सिंह बिष्ट। वो कौन है? वो योगी आदित्यनाथ के पिताजी हैं, मतलब अजय सिंह बिष्ट के पिताजी हैं। और मेरी जो मेन रिसर्च है वो उन्हीं के साथ बैठ के हुई है। उनका तो निधन हो गया कोरोना के समय में 2021 में। तो मेन तो उसके ऑथर, किताबी, इसके मूवी के स्क्रिप्ट राइटर और किताब के ऑथर भी वही हैं, क्योंकि सारा सोर्स वहीं से मिला है मैं दिखता। लेकिन हाँ, किताब में मैंने ये दिखाइएगा मेरे को, इस किताब भी दिमाग को बिकेम चीफ मिनिस्टर, ये करीब 7.5-8 साल पहले किताब आई थी। तो इसी को स्क्रिप्ट फॉर्म में लेखकों ने लिखा है। कितने समय लगे सर आपको इस किताब को पूरा करने में? तो ये किताब तो पुरानी है, ये किताब तो पुरानी है। ये किताब 2017 में ही लिख दी थी मैंने। आपको पता है मार्च में ओथ हुई थी, मार्च में प्रतिज्ञा हुई थी, और उसके कुछ ही महीनों बाद मैं पहले सीधे जिस दिन मुझे पता लगा कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए हैं, मैंने कहा तो बहुत अच्छा टॉपिक है, लोगों को पता नहीं है, लोग उनके साथ बहुत सारी इंटरव्यू। जब 19 साल से वो संसद में थे, लेकिन लोगों को 4 स्पीच 5 स्पीच बस तो नहीं पता था, वही योगी आदित्यनाथ थे लोगों के लिए। कि योगी आदित्यनाथ रो पड़े, योगी आदित्यनाथ ने कहा हिंदू हूँ, योगी आदित्यनाथ ने कहा ये हूँ, उन्होंने कहा दंगा भड़काओ, यही 4-5 स्पीच थी। मैंने कहा 19 साल का सांसद है तो इतनी छोटी तो सीमा नहीं है उनकी। मैंने अपने आप को जाके उत्तराखंड में पार्क कर लिया। पहले तो 5 दिन में पंचूर गाँव ही नहीं मिला। वो पंचूर खेड़ा वो है, पंचूर नगर ये है, जो सही एक तो आपको पता है गाँव में एक नाम के मिलते जुलते कई नाम होते हैं। और आपको इस बात से आश्चर्य होगा, कोई उसके अराउंड चर्चा ही नहीं है, कौन योगी आदित्यनाथ, कौन। मतलब आपको एक बात बताऊँ, मैं उनके 3-4 स्कूलों में पढ़े हैं। वो एक स्कूल में गया तो एक अध्यापक स्कैंडलाइज रहा पिछले अगले 1 घंटे। अच्छा वो अजय, वो योगी बन गए हैं? मतलब उसे ये पता था योगी आदित्यनाथ कौन है, लेकिन वो जो लड़का वहाँ बैठता था अजय, वो योगी आदित्यनाथ है। जब उसको ये पता लगा, मतलब बाकी टीचरों ने बताया हाँ वही तो है, अजय तो योगी है, तो वो 1 घंटा मतलब स्तब्ध रहे। उनको ये बात पता ही नहीं थी, मतलब इतने वो मतलब क्या कहते हैं नॉन इशू है वहाँ पे ना, पता ही नहीं था। वो तो एक स्टूडेंट थे साधारण से, और वो वहाँ से बन गए। तो वो रिसर्च बड़ी इंटरेस्टिंग थी। फिर मैंने अपने आप को गोरखपुर में पार्क किया, अयोध्या गया, उनके सपोर्टर, डिस्ट्रैक्टर, वाहिनी, मठ के लोग, गोरखपुर के पुराने लोग, पुराने के व्यापारी, सबसे मिला। तो 4-5 महीने की रिसर्च, और जो लिखा तो 2.5-3 महीने लिखना, फिर उसको उस रिसर्च को लिखना 7-8 महीने। सर अब बॉक्स ऑफिस पे फिल्म आ चुकी है। फिल्म को जिस तरीके से पब्लिक का प्यार मिल रहा है, जिस तरीके से आज लोग गैदरिंग करके जा रहे हैं, युवाओं को ऐसी फिल्मों से क्या संदेश देना चाहते थे आप अपनी किताब के जरिए और फिल्म के जरिए? क्या संदेश मिलना चाहिए युवा को? देखिए, जब हम इंटरव्यू रिकॉर्ड करें तो इंटरमिशन ही हुआ, आधी पिक्चर ही हुई है। अभी आप देखेंगे कि उनका संघर्ष है और वो संघर्ष उनको मुख्यमंत्री तक ले जाता है। आज के युवा क्या हैं, मतलब नंबर थोड़े कम आए, सुसाइड कर लिया, लड़की ने छोड़ दिया, नस काट ली। अब मतलब उनके जो दुख हैं वो इतने छोटे हैं, है ना, उन दुख में कुछ ऐसा है भी नहीं। अभी आप देखेंगे जो व्यक्ति उस गांव से निकला है जहां सड़क नहीं थी, और अब उस प्रदेश का मुख्यमंत्री है जहां सबसे ज़्यादा सड़कें बन रही हैं। मतलब अगर ये भारत के लोकतंत्र को, भारत की डेमोक्रेसी को दिखाता है। अगर आपने सोच लिया, अगर आपके मन में इच्छा है, अगर आप तन्मयता से करें, तो फिर आप क्रिप नहीं कर सकते कि भाई मतलब मुझे तो मौका नहीं मिला। भाई इनको किसने मौका दिया? आपको मौके छीनने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं। वो जो मौका बनाता है, ये युवा दिखता है भी मौके बनाओ। अगर मन में इच्छा है, मन में तन्मयता है, तो मौके तो बनाने पड़ेंगे। अच्छा, बहुत लोग ऐसे सोचते हैं योगी आदित्यनाथ मतलब हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, अरे वो तो सनातनी की से बात करता है, ऐसी तमाम चीज़ें हम उनके बारे में सुनने को मिलते हैं। जब हम पब्लिक का रिएक्शन लेते हैं तो पब्लिक भी बोलती है कि अरे हम इस मूवी पे भी रिव्यू लेने पब्लिक में पहुँचे तो पब्लिक ने बोला अरे कुछ नहीं है, बस एक प्रोपोगंडा है, पब्लिक सिटी स्टंट है सिर्फ ये, और कुछ नहीं है। देखिए, आपने पता नहीं मूवी देखी नहीं देखी, आप अंदर थी तो आपने देखा अभी तक कुछ प्रोपेगेंडा लगा आपको। एक व्यक्ति का जीवन है जो बाल कल से उसके कॉलेज में क्या हुआ और उसने संन्यास क्यों लिया, उसको हमने बड़ी परतों में दिखाया है।
देखिए अगर मेरी किताब में देखेंगे आप तो इसमें कुछ चित्र हैं जो आपको बड़े रुचिकर लगेंगे। जैसे ये देखिए, ये योगी आदित्यनाथ हैं, इन्होंने बैंडाना बना रखा है। ये योगी आदित्यनाथ है जिन्होंने गॉगल्स लगा रखे हैं, उनके साथ के बच्चों ने हैट लगा रखी है, गिटार बना रखा है। मतलब मैं क्या बता रहा हूँ कि मतलब 90-91 के दशक में जो युवा करते थे, मतलब वो ऐसा नहीं कोई पुरोहितों के, पंडितों के, एक जैसे एक 1991 का उनके ग्रुप में लड़के हैं, लड़कियां हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। तो उस जीवन से वो सन्यासी कैसे बन गए, उसको दिखाना है। उसमें मेरे ख्याल से लोग देखें, जिन्होंने देखी है। हमारे यहाँ देखिए बिना देखे चीज़ पर राय बनाने की बड़ी आदत है, सब राय चंद है हमारे यहाँ। तो राय बना ली, उनको मतलब ट्रेलर तक नहीं देखा होगा उन लोगों ने जिनको आप पूछ के आई हैं, लेकिन राय बना ली क्योंकि योगीनाथ पे बनी है तो प्रोपेगेंडा ही बना हो। लेकिन जिन्होंने देखी, आज तो भाई प्रदीप सिंह ने रिव्यू कर दिया। प्रदीप सिंह अगर रिव्यू कर दें किसी मूवी का, जो करते नहीं है, तो मेरे लिए तो नोबेल प्राइज़ से कम नहीं है। अच्छा, इंस्पायर करेगी ये फिल्में हमारे जनरेशन को, जो आजकल छोटी छोटी बातों पे सुसाइड का एक सोच लेते हैं, तो उनके लिए कुछ इंस्पायर करेगा ये? जब जीवन देखेंगे, और मैं क्योंकि मेरी जो एक सेट ऑफ किताबें इन पे हैं और दूसरी सेट ऑफ किताबें रामायण पे हैं, जब मैं राम जी का जीवन देखता हूँ कि भाई अब कल आप राजा बनने वाले हैं, आपको वनवास हो गया, आप 13 साल पूरे होने, आपके 14 साल पूरे होने वाले हैं, 1 साल पहले आपकी पत्नी का हरण हो गया, आप रावण से युद्ध लड़ते हैं, आप 2-2 बार मरते मरते बचते हैं। मतलब इससे बड़ा दुख हो सकता है किसी के जीवन में? मतलब आपका राजपाट गया, आपकी पत्नी गई, आपका जीवन जाने वाला है, फिर भी हम हज़ारों साल बाद श्री राम की पूजा करते हैं। रावण की तो चर्चा नहीं है ना। लेकिन 14 साल वो कोई शॉर्टकट तो नहीं लिया ना, चलो भरत वापस चला जाता हूँ भरत के पास, उसकी सेना ले लेता हूँ। वो तो किसी राजवंश की सेना ले सकते थे, किसी राजवंश की सेना ले सकते थे, तभी मर्यादा पुरुषोत्तम। मतलब मैं बार बार कहता हूँ कि वो राजा की तरह गए थे, भगवान की तरह लौट के आए। वो तब उनको भगवान बनाता है। भगवान को ऐसे ऊपर से हम कहते हैं विष्णु के अवतार हैं, लेकिन उनमें भी सारी वेदनाएं थी। जब सीता का हरण हुआ तो उन्होंने भी, वाल्मीकि रामायण, उनको भी दुख हुआ, वो भी चिल्लाए, वो भी चीखे। तो ये जो तप है वो मूवी में दिखाया गया कि अभी देखेंगे भी, और अभी कितनी कठिनता से वो वहाँ पहुँचे, और वहाँ पहुँचने के बाद देखिए, पहुँचना एक वाला, वहाँ बने रहना। ऐसा नहीं आप पहुँच गए तो अब सब कुछ हंकी डोरी, अब सब आसान है। संसद में पहुंचने के बाद भी हम कई सारे ऐसे, मैं तो शायद उस समय जन्म भी नहीं हुआ होगा मेरा, पर अब जब हम क्लिप देखते हैं पहले के संसद की, तो बहुत सी बेकार बातें कही जाती, क्योंकि सिर्फ वो एक भगवा पहनते हैं कि योगी हैं, इस वजह से संसद में भी उनको एक गलत नज़रिए से देखा जाता है। उनका उपहास उठाया जाता था। मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव बोलते थे, ए बाबा घंटी बजा, अब बाबा बोलेगा। अब वो पूरी के लिए बाज भी अवेलेबल है, और अब वो बाबा सबकी घंटी बजा रहा है उत्तर प्रदेश। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद।